Today's topic is Today's topic is Ampere circuital law. बेटा अभी तक हमने जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए थे यूजिंग बायट-सावर्ट्स लॉ, राइट? तो जैसे स्ट्रेट वायर का कैलकुलेट किया था, सर्कुलर लूप का कैलकुलेट किया था, एक्सिस पे कैलकुलेट किया था, लेकिन कई मैग्नेटिक फील्ड बायट-सावर्ट्स लॉ यूज करके कैलकुलेट करने बहुत मुश्किल है। नॉट इम्पॉसिबल बट दे आर वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, जिनका नाम पे एम्पियर यूनिट भी है। तो उन्होंने एक लॉ बनाया था एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, उसी लॉ को एक और साइंटिस्ट ने 70 इयर्स के बाद फ्लूइड से प्रूव कर दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स यूज करके, और उन्होंने उसको मॉडिफाई भी किया। तो हमारे सिलेबस में दोनों लॉज हैं, एम्पियर्स लॉ और फिर उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन। पहले हम, आप बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट लॉ पढ़ेंगे, ये गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन इसी को कंप्लीटली स्टडी करना काफी मुश्किल है, राइट? काफी एफर्ट लगेगा, आपको समझना पड़ेगा, बट इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। अगर आपको ये समझ आ जाए, बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट क्या है, आप इसको गॉस थ्योरम से थोड़ा कंपेयर कर सकते हो। गॉस थ्योरम क्या था, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम था, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface is equals to 1 by epsilon naught times the charge contained in the volume of the surface। यानी कि एक क्लोज सरफेस है, उसका फ्लक्स जो होगा, सरफेस इंटीग्रल का मतलब बेटा फ्लक्स होता है, याद रखना, दोनों पता होने चाहिए आपको। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता था, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो भी कुछ ऐसा है, इट सेज बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। ये सरफेस इंटीग्रल होता था, ये लाइन इंटीग्रल है। वहां पे आप डॉट प्रोडक्ट लेते थे एरिया वेक्टर के साथ, यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे डिस्प्लेसमेंट के साथ या लाइन वेक्टर के साथ, लाइन के साथ इंटीग्रेशन होगी। इसमें सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद इंटीग्रेशन होगी। तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप डीएल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लो और क्लोज्ड लूप में सारे बी डॉट डीएल को ऐड कर दो, तो वो म्यू नॉट इनटू आई होगा। सर आई कौन सा है, एनक्लोज्ड है? नहीं, आई यहाँ पे डिफरेंट है। ये कहता है सपोज हम एक लूप लेते हैं, सिंपल लूप से स्टार्ट करते हैं, ये एक लूप ले लिया, राइट? ये एक लूप लिया, अब यहाँ पर आप इतना हिस्सा लो, यहाँ पे बी देखो किस डायरेक्शन में है और उसका डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, फिर अगला हिस्सा, देन नेक्स्ट, ऐसे करके आपको पूरा वापस आना है। यानी कि बी डॉट डीएल पूरी लाइन के ऊपर लेना है, बी डॉट डीएल यहाँ का यहाँ का यहाँ का पूरा ऐड कर देना। जब आप पूरा ऐड कर दोगे वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब ये आई कौन सा है ये समझना बेटा। जब बाउंड्री होगी, आप सोच के देखो, अगर बाउंड्री है तो प्लॉट भी होगा, राइट? बाउंड्री है तो लैंड होगा ना उसके बीच में। तो ये बाउंड्री है तो ये इसका सरफेस है। तो ये आई कौन सा है, आई वो है जो इस सरफेस को पियर्स कर रहा है। यानी कि ये अगर सरफेस है, इस सरफेस को जो क्रॉस कर रहा है, एंड टेक्निकल टर्म्स में इसको बोलते हैं थ्रेडिंग। सो बेटा आई जो है, आई कौन सा करंट है जो इस सरफेस को थ्रेड कर रहा है। इस लूप में करंट नहीं है, राइट? इस लूप के अंदर करंट नहीं है, ये लूप एक इमेजिनरी है। हवा में हमने एक लाइन इमेजिन की है और उस लाइन के ऊपर आप बी डॉट डीएल कैलकुलेट कर रहे हो। उस लाइन या बाउंड्री का जो सरफेस है, उस सरफेस को कितना करंट क्रॉस कर रहा है, पियर्स कर रहा है। लिटरली बेटा पियर्स करना चाहिए। जैसे यहाँ पर चार्ज जो है वो वॉल्यूम के अंदर होना चाहिए, मतलब जो सरफेस है, जैसे हमने स्फेरिकल सरफेस लिया, चार्ज कहाँ होना चाहिए, सरफेस के ऊपर? नो। सरफेस के बाहर? नो। सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो ऐसे ये जो करंट है, ये करंट क्या होगा, इस सरफेस को क्रॉस करेगा, यानी कि थ्रेड करेगा।
थ्रेडिंग इसलिए यूज किया जाता है वर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो नीडल वर्क होता है, आपने अगर असली में नहीं देखा तो मूवीज में डेफिनेटली देखा होगा, कपड़े को हम एक फ्रेम में फंसा के नीडल के साथ उसको ऐसे पियर्स करते हैं, धागा उसके थ्रू क्रॉस करते हैं। तो ये जो करंट है एक वायर होगी और इस सरफेस को क्रॉस कर रहा होगा। सो B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, लाइन इंटेग्रल of magnetic field over a closed loop, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लोज्ड लूप, लाइन इंटेग्रल B वेक्टर डॉट dl, ये सरफेस इंटेग्रल होता है बेटा, ठीक है। तो लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग द सरफेस, ये थ्रेडिंग मेन वर्ड हो गया, करंट थ्रेडिंग द सरफेस contained by the loop, contained by the loop। बेटा आई हैव सीन, यू नो क्या होता है, कई बार हम एक्सप्लेन करने के चक्कर में उसकी टेक्निकलिटीज खराब कर देते हैं। आई वाज वाचिंग, क्योंकि अब तो सब लोग ऑनलाइन देखते हैं, तो मुझे भी इस तरीके से करना पड़ रहा है। आई थॉट आई वुड सी कि हाउ पीपल टीच, सो आई वाज सरप्राइज्ड कि किस तरह से उसको बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर दिया है। इसका लिटरल मीनिंग बेटा यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बी वेक्टर का डीएल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो। सर क्या वो क्रॉस के मतलब पूरे लूप के बिना नहीं हो सकता? हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर बी वेक्टर ऐसे है और ये डीएल वेक्टर आपका ऐसे है, 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर आप बी डॉट डीएल फाइंड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे हमने ई डॉट डीएस भी निकाला था, क्या फ्लक्स सिर्फ क्लोज सरफेस का होता है? नो, फ्लक्स तो किसी भी सरफेस का हो सकता है। लेकिन गॉस थ्योरम बोलती है अगर सरफेस क्लोज्ड हुआ तो पक्का फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होगा? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। यहाँ पे भी ऐसे ही है, v डॉट डीएल तो आप कहीं भी कैसे भी फाइंड कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपका लूप क्लोज्ड हुआ, डीएल सारे ऐड करके अगर आप वापस वहीं आ गए, मतलब अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तब जो v डॉट डीएल है, तब v डॉट डीएल जो है वो किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स I। और I क्या है? करंट जो इस सरफेस को पियर्स कर रहा है, राइट। ये आपको याद रखना। बेटा किसी को इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, और इज दिस क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके गुड। बेटा एनीवन? बेटा भवनीत, हर्षिता, आर्यन, मुकुट, वासु, गुरकीरत, क्लियर है सर। ओके गुड। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से सीखते हैं। इसमें एक दो चीजें और हैं, जैसे यहाँ पर भी ये क्यू एनक्लोज्ड क्या होता था? टोटल चार्ज होता था, राइट। तो यहाँ पर भी 2 या 3 करंट भी हो सकते हैं, जितने भी करंट हो सकते हैं। तो लेट अस सी, ये लूप है मान लो, और इसके थ्रू सपोज हम 3 करंट लेते हैं या 4 ले लेते हैं, ध्यान से देखना, ये 4 करंट्स मैंने ले लिए, I1, I2, I3, I4। बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर एम्पियर नहीं होता तो देखो हमारी लाइफ कितनी मुश्किल होती। अगर एम्पियर नहीं है, अब मैंने क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है और इस लूप का बी डॉट डीएल फाइंड करना है। आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड कैलकुलेट बी डॉट डीएल। मैं यहां से लेके यहां तक बी डॉट डीएल फाइंड करना चाहता हूं। अब सुनना ध्यान से, अगर मुझे बी डॉट डीएल एम्पियर सर्किटल लॉ के बिना करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस जगह पे सबका मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इस जगह पे बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, सबका जितने भी वायर्स हैं सबका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के यहाँ नेट बी निकालना पड़ेगा, फिर डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फिर यहाँ, ऐसे मुझे हर जगह पे वी डॉट डीएल फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? अच्छा, आपका लूप जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ये क्लोज लूप है, ओके। तो इसका बी डॉट डीएल कितना होगा? आप ध्यान से समझना,
अब बेटा मैं इस तरफ जा रहा हूं ऐसे, तो मेरी इंटीग्रेशन मतलब आई एम गोइंग लाइक दिस, तो कौन सा करंट पॉजिटिव लेना है और कौन सा नेगेटिव लेना है वो आपको डिसाइड करना होता है। तो आपने क्या करना है, आप जो पाथ ट्रेवल कर रहे हो, नाउ यू आर गोइंग लाइक दिस, सो आप उस पाथ के अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, सो यू कैन कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस एंड कीप योर थंब स्ट्रेट, so curl your fingers along the path and keep your thumb straight। तो जो करंट आपके थंब की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव लेना है और जो ऑपोजिट है वो नेगेटिव लेना है। लेट अस सी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब देखो करंट थंब की डायरेक्शन में कौन कौन से करंट हैं, I1 एंड I2। सर I4 भी है, बिल्कुल है, लेकिन वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो सरफेस बाउंड्री के बाहर है, मतलब वो सरफेस को पियर्स नहीं कर रहा, जो बाउंड्री का सरफेस है। बेटा मैं सरफेस वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, सरफेस को अगर डिफाइन करना हो, बिलीव मी आई डोंट थिंक अ क्लास वुड बी सफिशिएंट, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन ही करना है, क्योंकि सरफेस से मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सरफेस से बहुत अच्छे अच्छे लॉज आगे प्रूव हुए हैं और एक हमारे सिलेबस में। तो बेटा इस सरफेस को क्रॉस करने वाला करंट चाहिए, क्या ये करंट क्रॉस कर रहा है, आई होप यू कैन सी ये बाउंड्री से बाहर है, तो ये मैटर नहीं करेगा। तो क्या आ गया, I1 प्लस I2 एंड I3, देखो थंब से ऑपोजिट है, माइनस I3। एंड फॉर्चुनेटली एंगल्ड वायर्स आपके सिलेबस में नहीं है, मुझे भी नहीं पता बेटा उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हाई लेवल ऑफ एम्पियर्स लॉ चाहिए होगा। मतलब आपकी वायर्स कभी ऐसे नहीं होंगी, आपकी वायर्स ऐसे ही होंगी, राइट, परपेंडिकुलर होंगे सरफेस के, आपको उससे ज्यादा ट्विस्ट नहीं किया जाएगा। तो बेटा जो वायर थंब की डायरेक्शन में होगी उसको प्लस ले लेना है, और जो वायर थंब से ऑपोजिट होगी उसको माइनस लेना है, और जो वायर लूप से बाहर होगी उसका करंट मैटर नहीं करेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. राइट, इसका एक और अप्लाई करके देखते हैं, एक और जगह इसको अप्लाई करते हैं, किस फॉर्म में पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना मुझे, ये लूप है, ये है। अब ये बोलते हैं इसका बी डॉट डीएल फाइंड, 0 है। इसका बी डॉट डीएल फाइंड करना। देखो अब देख, अगर आप ऐसे ही देखोगे बिना समझे तो आपको मुश्किल रहेगा, अदरवाइज बेटा सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले तो हमने देखना है ये लूप है हमारा, तो कौन सा करंट मैटर नहीं करेगा, ये दोनों करंट मैटर नहीं करेंगे, ये 2 एम्पियर और 5 एम्पियर, बिकॉज दे आर लाइंग आउटसाइड द लूप, तो उनको तो आप छोड़ ही दो, नंबर 1। अब नंबर 2 देखते हैं बेटा। अब आपको ये देखना है कि प्लस किसको लेना, माइनस किसको लेना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डॉट जो होता है, डॉट का मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। अब देखो ये लूप हम इंटीग्रेट ऐसे कर रहे हैं, मतलब हमारा मोशन ऐसे होगा, तो आप उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब बाहर रखो, थंब को स्ट्रेट रखना है। अब थंब बाहर की तरफ है, तो जो करंट बाहर की तरफ होगा वो पॉजिटिव, तो कौन सा करंट बाहर की तरफ है, 2 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। डॉट का मतलब बेटा बाहर की तरफ होता है, सो 2 एम्पियर और 4 एम्पियर। लेट अस सी v डॉट dl कितना आ गया यहाँ पे, म्यू नॉट इंटू 2 और 4 पॉजिटिव आ गए, म्यू नॉट इंटू आई होता है ना, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्रॉस है, तो ये आपके थंब से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि -1 -3 -2, तो ये तो 0 आ गया। तो सोच के देखो एम्पियर ने हमारा लाइफ कितना इजी कर दिया है कि आपको सिर्फ v डॉट dl निकालना है। अगर v डॉट dl मुझे निकालना होगा बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा, इन सबका मैग्नेटिक फील्ड निकालते निकालते ही हालत खराब हो जाएगी, लेकिन एम्पियर ने हमारा काम बिल्कुल इजी कर दिया, राइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ओके गुड। अब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं, ध्यान से समझना इसको अप्लाई कैसे करना है। लेट अस सी हाउ कैन वी अप्लाई दिस। तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
magnetic field due to a pipe या hollow cylinder and yes long. बेटा अगर लॉन्ग नहीं होता तो उसके एज इफेक्ट आ जाते हैं, वो काफी मुश्किल होते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि लॉन्ग सिलेंडर, राइट। अब ध्यान से समझना, ये एक पाइप है, या लॉन्ग सिलेंडर हॉलो। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस। अब क्योंकि हॉलो है तो करंट तो इसके कहां, सरफेस से ही फ्लो करेगा। बेटा ये दो वायर्स नहीं है, ये सिलेंडर है, ठीक है। आई कैन शो यू, दिस इज द पाइप, राइट। ये पाइप है बेटा, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, राइट। ये पाइप है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, यू कैन सी दिस करंट। अब यहाँ पर है, इसके सरफेस में, यहाँ इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ ऐसे। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हमने फाइंड करना है। लेट अस सी, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पहले हम निकालते हैं बी आउटसाइड, ये पॉइंट है बेटा। इसकी ट्रिक ये होती है, जिस पॉइंट से मैग्नेटिक, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है, वहां से एक लूप हम पास करते हैं। तो इसका लूप हमने पास कर दिया यहाँ से ऐसे। अगेन बेटा ये समझना है, रियल है क्या, रियल है और क्या इमेजिनरी है। ये पाइप रियल है, इसमें करंट आए फ्लो कर रहा है, और ये सरफेस जो है, ये जो आपने लूप लिया है, ये इमेजिनरी है। अब बेटा करंट आए है यहाँ पे, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा बाय सिमेट्री, राइट। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने 10th में भी ड्रॉ की है, हमने पिछले स्टार्टिंग में भी ड्रॉ की थी। तो फील्ड लाइन इसकी ऐसे होंगी। अब यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट देते हैं बी वेक्टर, बी इस तरफ है, अब मैं इंटीग्रेशन भी इसी तरफ करता हूँ ऐसे, राइट। तो डीएल वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गया। अब लेट अस सी, अब मैं इस लूप का बी डॉट डीएल निकालूंगा सारे का, ठीक है। तो आप देख सकते हो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये कितना हो गया, बी डीएल कॉस 0, यानी कि बी डीएल है। ये इतने से हिस्से का, इतने से एलिमेंट का हमने बी डॉट डीएल निकाला है, डी डीएल। अब बेटा मुझे निकालना है पूरे का, तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू बी डीएल। अब आप बोल सकते हो बाय सिमेट्री, ये जितने भी पॉइंट हैं ये पाइप से सेम डिस्टेंस पे है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि बी कांस्टेंट होगा। जितना भी यहाँ होगा उतना ही भी यहाँ होगा, उतना ही यहाँ, उतना ही पीछे, हर जगह पे बी सेम होने वाला। तो यहाँ से बी आप बाहर निकाल दो, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, अब अगर इसकी रेडियस आर है, जो आपने लूप लिया है, पाइप की रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, तो ये जो लूप लिया है इसकी रेडियस है आर। तो डीएल सारे ऐड करना, यानी इंटीग्रेशन। अगर डीएल सारे ऐड करेंगे तो आपके पास सर्कमफ्रेंस आ गया। तो कितना बन गया बेटा, b इंटू 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर बन गया, ओके। सो बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर ये मैंने b डॉट डीएल कैलकुलेट किया है, अभी मैंने एसीएल नहीं लगाया। एसीएल तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू देता है, जिसके इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। अब सुनना ध्यान से, बी डॉट डीएल किसके इक्वल होना चाहिए, म्यू नॉट इंटू आई। अब इस लूप के सरफेस के थ्रू कितना करंट है, राइट। जो आपका बेटा, ये आपकी पाइप थी, जो आपने लूप लिया है वो उसके बाहर है, तो इस लूप का सरफेस ये हो गया, तो ये पूरी पाइप ही उस सरफेस के थ्रू जा रही है, यानी कि इस पाइप का सारा करंट जो है वो इस सरफेस को पियर्स कर रहा है। तो यानी कि बी डॉट डीएल कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई, ये आई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, b इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू आ गया आपके पास म्यू नॉट आई, और यहां से हम b लिख देते हैं बेटा, b कितना आ गया आपके पास, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये वही है जो हमारा स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दिस पाइप विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट वायर
व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर आप इसके बाहर एक पॉइंट ले रहे हो और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, तो ये पाइप एक वायर की तरह बिहेव करेगी। बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. बेटा एनीवन हैज एनी ट्रबल इन एनी ऑफ द स्टेप्स? आर्यन बेटा क्लियर है? भवनीत, हर्षिता, गुरकीरत, Yes, sir. Yes, sir. मुकुंद, फागुन्या, वासु? Yes. ओके, Yes, तो sir. ये हमने बी बाहर निकाल लिया, राइट? इस पाइप से बाहर एक पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया एंड इट कम्स आउट टू बी सेम एज वायर। जितना एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये उतना ही मैग्नेटिक फील्ड आया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब हम चलते हैं बेटा, आउटसाइड तो हमने निकाल लिया है, अब इसके सरफेस के पास, वह सरफेस बोल देते हैं बट अदरवाइज सरफेस के पास होता है। ओके, अगर सरफेस की बात करें, ये आउटसाइड हो गया, सरफेस पे चलते हैं बेटा, बी सरफेस। सरफेस के लिए क्या करना है? स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करना, राइट? स्मॉल आर जो है, यानी कि आप इस लूप को छोटा करते रहो और आप सरफेस पे आ जाओगे, तो बेटा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई अपॉन कैपिटल आर। ये आपका सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? अब हम चलते हैं इसके अंदर, पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बेटा याद रखना है, ये सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड या नियर द सरफेस, एक ही बात है, ये याद रखना है। कई बार वो नियर द सरफेस पूछ लेते हैं, दैट मींस इस ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का गैप है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है? तो उसको नियर द सरफेस या ऑन द सरफेस दोनों लिख लेना प्लीज, ठीक है? अब हम चलते हैं इसके अंदर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब बेटा आपको आई होप ये दिखाई देना चाहिए, ये थोड़ा, और नहीं दिखाई देता तो प्लीज पूछ लेना प्लीज, ठीक है? ये पाइप है, मैंने इसको जूम कर दिया क्योंकि हम इसके अंदर जाने वाले हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, ये आर डिस्टेंस है, मुझे चाहिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो मैंने लूप ये ले लिया, पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो लेट मी गेट दैट आर्टिफिशियल पाइप व्हिच आई एम ट्राइंग टू जनरेट। ये आपकी पाइप हो गई। अब इस पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपका जो लूप है, जो आपका लूप है बेटा इस पाइप के अंदर है, लूप पाइप के अंदर है, उसका सरफेस भी पाइप के अंदर है। तो अगर आप थोड़ा इमेजिन करो, क्या कोई बता सकता है ये लूप है, इसके अंदर करंट कितना होगा? 0. 0, क्योंकि सारा करंट तो पाइप में है बेटा, सारा करंट तो बाहर है। इस सरफेस को कोई भी करंट पियर्स नहीं कर रहा। अगर ये सॉलिड होता, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, तब ऑफ कोर्स इस सरफेस के अंदर भी करंट होता, लेकिन ये सॉलिड नहीं है, ये हॉलो है, करंट सारा का सारा स्किन में है, जो पाइप की स्किन है, सारा करंट वहां पे है। तो अब इसमें क्या करेंगे? अगर बी इनसाइड निकालना हो तो आप लिख सकते हो बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इक्वल्स टू 0, बिकॉज नो सरफेस, मतलब नो करंट इज थ्रेडिंग द सरफेस, सारा करंट लाइज आउटसाइड, तो ये हो गया 0। तो बेटा अब इसमें यहां से आपका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0, यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो बेटा अगर आपके सामने एक पाइप हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, सरफेस से स्टार्ट होगा और बाहर होगा। एंड आप देख सकते हो, अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, ये भी पूछ लेते हैं बेटा, आपको याद रखना, ये बिल्कुल शेल जैसा है, अगर आपको याद हो गॉस थ्योरम के अंदर हम पढ़ते हैं, राइट? बी सरफेस से स्टार्ट होता है, यहाँ पर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और अंदर जब आर की वैल्यू आर से कम है, मतलब सरफेस से अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Sir. बेटा ये स्मॉल आर जो है वो जनरल आर है, सेंटर से कोई भी डिस्टेंस, रेडियस को टच करेंगे, यहां से ये एक्सिस होगी, इस एक्सिस से डिस्टेंस का वेरिएशन है, इस एक्सिस से आप दूर जा रहे हो, और जब तक सरफेस नहीं आता तब तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड कम होता रहेगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा।
ये इसको मैच नहीं करेगा बेटा, इसको असिम्प्टोट बोलते हैं। तो ये जो कर्व है इस एक्स एक्सिस के साथ असिम्प्टोट हो जाएगी। ये मीट नहीं करेगा बेटा, आर इंफिनिटी पे मीट करेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, यस, हाँ जी बेटा, यस यस, हाँ ठीक है, यस बेटा, थैंक यू। हाँ यहाँ पे 2 था ना तो मैंने 4 कर दिया, यहाँ पे 2 आया। ओके बेटा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर ये पूछना था, अगर ये सॉलिड हो और कंडक्टिंग हो जाए सॉलिड के साथ, तब भी करंट तो सिर्फ उसकी बाउंड्री से फ्लो करेगा ना? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा। सॉलिड सिलेंडर यानी कि मेटल की वायर हो या रॉड हो, सरिया हो, जैसे आपके बाहर जो है वो हाई टेंशन वायर लगी होती है ना घरों के बाहर, खंभों के साथ बड़ी बड़ी मोटी मोटी वायर्स लगी होती है बेटा। सुनना मेरी बात ध्यान से, वैसे तो आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस, बट आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर दे सकता हूँ बेटा। हम डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें तो सरफेस और अंदर सारी जगह करंट हो। सॉलिड अगर सॉलिड पाइप वो है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रूल्स थे, ये करंट इन मोशन है। यस, वैसे भी यस, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, मैंने वहां पे भी बहुत बार बोला था, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। और एनीवेज जो जब लोहे की तार से करंट फ्लो करता है बेटा, अंदर बाहर सारी जगह से फ्लो करता है। अब इसमें भी आगे स्पेशल केसेस हैं। अगर डायरेक्ट करंट है यानी कि बैटरी का करंट है, सुनना बेटा ध्यान से, बेटा छोटी सी चीज चेंज होती है सब कुछ चेंज हो जाता है। अब ये मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन आपको बता सकता हूँ कि क्या होता है। अगर तो बैटरी वाला करंट है या सेल वाला, तो वो तो सारी पाइप के थ्रू फ्लो करता है। लेकिन अगर हमारे घर वाला करंट है, हमारे घर वाला मतलब जो मीटर से आता है, एसी जिसको बोलते हैं, डीसीएस, अगले चैप्टर है हमारे सिलेबस में। तो अगर एसी करंट है, एसी करंट सिर्फ सरफेस से फ्लो करता है, मतलब ज्यादातर सरफेस से फ्लो करता है, वो अंदर जाता ही नहीं पाइप। ये स्किन इफेक्ट इसको बोलते हैं, आगे इंजीनियरिंग का मसला है, अभी हमें बस आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये Yes, डेरिवेशन क्लियर हो गई? यस सर। ओके बेटा, अभी इसका कुछ कर नहीं सकते, लेट अस सी जितना समझ आता है। बेटा एक्चुअली देयर इज अ पावर कट अगेन। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके चलो गुड। अब हम चलते हैं सॉलिड सिलेंडर। ये था पाइप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर में क्या करना है, अब देखना बेटा, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हर जगह है, राइट? हर जगह, जैसे पानी पाइप से निकलता है तो पानी हर जगह से निकल रहा है, तो वैसे ही जो करंट है पूरा हर जगह पे है। अब बेटा इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करना है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब बी आउटसाइड, बेटा ध्यान से समझना, वो तो सेम आएगा, μ0/4π × 2I/r। इसकी डेरिवेशन भी सेम है, आप कर सकते हो। यहाँ पे लूप लिया और बी डॉट डी एल निकाला और सेम रिजल्ट आ गया, राइट? अब भी सरफेस की बात करते हैं, सरफेस का भी सेम रिजल्ट है, μ0/4π × 2I/r। बात चेंज होगी बेटा अंदर, इस पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है, सुनना ध्यान से। इस पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि यहां से r डिस्टेंस में, यहां पे फील्ड निकाल, फिर से वही, इसकी टोटल रेडियस है r, स्मॉल r एक्सिस से, ये इसकी एक्सिस होगी बेटा, एक्सिस से सर आर डैश ही लिख दो, आर Small r. आउटसाइड का था। बेटा आई एम वेरी सॉरी, बट आप कोई थोड़ा समझो मेरी बात। स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस होता है, जनरल वर्ड है ना वो, तो उसको डिफरेंट करने की क्या जरूरत है? नहीं सर, आप मतलब साथ ही फॉर्मूला लिखोगे ना, तो मैं इसलिए कह रहा था, मुझे तो कोई नहीं टेंशन नहीं है सर। नहीं, समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ? यस सर, यस सर।
मैं कह रहा हूं ये स्मॉल आर जो है ये वेरिएबल है, कैपिटल आर कांस्टेंट। समझ आ रहा है? तो वो मैं लिखूंगा ना कि बी इनसाइड या बी आउटसाइड, तो वो फंक्शन चेंज हो गया ना। यस तो सर। ऐसे लिखते हैं बेटा, इसको नया सिंबल बनाने की जरूरत क्या है? अभी समझना, देखते हैं शायद आप सही हो, चेक कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ सेंटर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये निकालना है, राइट? अब सुनना ध्यान से, फिर से वही बात, मैंने यहाँ पर एक लूप लिया। अब मैं इसको बेटा टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका टॉप व्यू, ये इसका टॉप व्यू होगा बेटा। ये कैपिटल आर रेडियस है और ये स्मॉल आर रेडियस है। बेटा इस पूरे एरिया से आई करंट बाहर आ रहा है, पूरे एरिया से, पाई आर स्क्वायर एरिया से आई करंट बाहर आ रहा है। ये मैंने लूप लिया हुआ है आर रेडियस का। तो इसका बी डॉट डी एल फाइंड करते हैं। बी डॉट डी एल, बेटा जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड इस शेप का था, तो इतने करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगा। स्ट्रेट वायर जो होती है, जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है। तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो ऐसे ही होने वाला है। अब लेट अस सी बी डॉट डी एल, यानी कि ये हो जाएगा बी डी एल कॉस जीरो। यहां से आप बी बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं। तो बी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितनी होगी बेटा? 2 पाई आर। बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आ गया? 2 पाई आर। अब समझना ध्यान से। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। सुना बेटा ध्यान से, म्यू नॉट टाइम्स आई। अच्छा ये स्मॉल आई मैं यूज कर रहा हूँ, इसको स्मॉल आई ही ले लेते हैं। इस पूरे एरिया से आई करंट आ रहा है बाहर, तो इतने एरिया से कम आएगा बेटा, यस और नो? यस सर। इस पूरे एरिया से आई करंट बाहर आ रहा है, इतने एरिया से कितना करंट बाहर आएगा? यूनिटरी मेथड लगा लो। क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर से करंट कितना आया बाहर? आई। तो 1 यूनिट एरिया से कितना आ गया? आई बाय पाई आर स्क्वायर। तो इतने एरिया से कितना आएगा? इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये करंट आ गया जो कि इतने एरिया के अंदर है। मतलब इस सरफेस को इतना करंट पियर्स करेगा, इतना करंट इसको पेनिट्रेट करके बाहर आएगा। ओके, सो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। लेफ्ट साइड की वैल्यू है बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई की जगह यहाँ क्या आएगा? आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आप देख सकते हो आर कैंसिल हो गए यहाँ पे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? यहाँ लिख देते हैं बेटा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई आर अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यानी कि अगर एक सॉलिड सिलेंडर से करंट फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर यानी एक्सिस पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और जैसे जैसे आप बाहर आओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, सरफेस पे आके क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, और उसके बाद कम होगा। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर। तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा बनेगा? अब आप इसकी भी सिमेट्री देख सकते हो बेटा, ये सॉलिड स्फीयर जैसी है। गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें बी अंदर, ई अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। वहां आर स्क्वायर था, यहाँ आर है सिर्फ। तो ये बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। अगर सॉलिड सिलेंडर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। अंदर का फॉर्मूला बेटा ये है, आपको याद रखना है, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई आर बाय आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है? सॉलिड सिलेंडर का रेडियस। स्मॉल आर क्या है बेटा? ये रेडियस नहीं है किसी भी चीज का, ये एक्सिस से डिस्टेंस है। ये एक्सिस से आप कितना दूर है? सिलेंडर के थ्रू, सेंटर के थ्रू जो लाइन पास करती है इसको एक्सिस बोलते हैं। ये स्मॉल आर इससे डिस्टेंस आ गया।
बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसको नोट कर लो बेटा, कोई पूछना है कोई चीज आप पूछ सकते हो। आए बेटा यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने। पूरे एरिया से करंट जो है वो आ रहा है आए, तो कम एरिया से कितना आएगा बेटा? आप इसको ऐसे समझ लो। यूनिटरी भी तभी रहेगा ना जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इक्वल है। हाँ वो यूनिफॉर्म हमने माना है, यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट चेंज होगा यानी करंट डेंसिटी अगर वेरिएबल हो तो मुश्किल हो जाएगा, देन इट विल अमाउंट टू वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब सुनना ध्यान से। 12 बनानास है बेटा, मान लो 60 रुपीज की। अब सपोज कोई बोलता है मुझे तो जी 144 चाहिए। 12 bananas cost you 60 rupees, so one banana would cost you 60 by 12, and 144 bananas would cost you how much? 60 by 12 into 144. ये किया मैं। तो pi r square एरिया से बेटा ये आई डोंट नो, आई रियली लाइक यूनिटरी मेथड। ये यूनिट्स आप अगर थोड़ा ध्यान, अगर आपको इतना डीप से चीजें समझ आ जाएं, सारी फिजिक्स यूनिटरी है। आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो यूनिटरी मेथड को फेल कर रहा है। ऑलमोस्ट सारे, एक आधा कोई बीच में आएगा, सब चीजें यूनिटरी मेथड वाली चीजें हैं। आपको लग रहा होगा सिर्फ तो बहुत आसान चीज है बेटा, आसान यही है सिर्फ, लेकिन इसको कहीं अप्लाई करना वो अनदर मैटर है। यहाँ पर मैं वही अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सोचो। पूरे एरिया से कितना करंट आया? आई 12 बनाना 60, एक बनाना यानी कि 1 यूनिट एरिया से कितना करंट बाहर आएगा? तो टोटल से डिवाइड हो जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हमारा एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इतने एरिया से कितना करंट बाहर आ रहा है इनटू पाई आर स्क्वायर। बट इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। बेटा आर्यन क्लियर है? भवनीत, गुरकीरत, हर्षिता क्लियर है बेटा? Yes, sir. मुकुट, हर्षिता? यस सर। Okay, can I raise this? Okay. ओके बेटा, इसकी एक और एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। अब जब ये कर लिए तो बिल्कुल इजी है। मान लेते हैं एक ये लॉन्ग वायर है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आई। लॉन्ग वायर है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। अब आप लॉन्ग वायर है राइट, इससे लिख लेते हैं पहले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। ये करंट आई फ्लो कर रहा है, इससे आर डिस्टेंस पे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड। बेटा अगर मैं अभी आपको ये बायट-सावर्ट्स लॉ से कराऊं, आई शुड टेक एटलीस्ट, आई एम नॉट, आई थिंक आई शुड टेक एटलीस्ट 40 मिनट, 30 to 40 मिनट इसको लेंगे अगर मैं बायट-सावर्ट्स लॉ से कराता हूँ। एंड उसमें इंटीग्रेशन लगेगी, काफी अच्छी खासी इंटीग्रेशन लगेगी, बहुत ज्यादा अच्छे वाली लेवल। लेकिन एम्पियर ने काम हमारा बिल्कुल इजी कर। पहले आपके सिलेबस में होती थी बेटा, आज से 6-7 years back we used to teach it in the class, but now it is not there. CBSE has reduced it, तो उन्होंने रिमूव कर दिया इसको। तो फिर अब ये डायरेक्ट रिजल्ट, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट, उन्होंने रिजल्ट रिटेन कर लिया। क्वेश्चन में रिजल्ट यूज करवा लेंगे लेकिन प्रूफ हट गया। तो बायट-सावर्ट्स लॉ से नहीं करना हमने, एम्पियर सर्कुलर लॉ से करना, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, क्या करना है हमने, आर डिस्टेंस है, यहाँ पर एक लूप अज्यूम कर, एक ये लूप अज्यूम किया। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, मैंने बताया था, अगर वायर स्ट्रेट हो तो फील्ड लाइन ऐसे होती है, कर्ल, राइट। फिंगर्स का कर्ल जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस समझना बेटा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भी गलती मत करो। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं सर स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, डजंट मेक सेंस, बिल्कुल गलत है बेटा, इसी से आपको काम खराब हो जाता है। आपको क्या बोलना है, सर स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है। फील्ड सर्कुलर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फील्ड एक पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है।
फील्ड की शेप सर्कल मतलब लिख देते हैं वैसे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि फील्ड तो हर जगह पे डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, यहाँ पर किधर होगी, ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, हर पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मान लो आप राउंड अबाउट में घूम रहे हो, आप बोलोगे ना मैं सर्कल में घूम रहा हूँ, ये बोलोगे मैं सर्कल हूँ, ये बिल्कुल वही है बेटा। आप ये तो नहीं बोलोगे मैं गोल हूँ, आप बोलोगे मैं गोले में घूम रहा हूँ। समझने की कोशिश करो बेटा, अगर आप बहुत ज्यादा मेथोडिकली पढ़ोगे, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ये कैसे, ये साइंस मुझे भी पता है मुश्किल है बेटा, देखो मुझे पढ़ाते हुए पसीने आए, जबकि एसी भी चल रहा होता है तब भी, बिकॉज इट रिक्वायर, मैं सोचता हूँ कि कोई गलत लाइन नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। तो समझो जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ोगे ना, साइंस का मतलब ही बाल की खाल निकालना, राइट, मतलब you have to go deep inside, superfluously अगर आप पढ़ोगे तो कुछ समझ आने वाला नहीं है। yes, कई जगह इससे प्रॉब्लम भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कई बच्चे बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, लेकिन आई ऑलवेज एनकरेज कि आप सोचो बेटा, बिल्कुल जहां तक सोच सकते, बट जहां तक मैं समझा सकता हूँ वहां तक आपको समझा दूं। तो आपने इसको सर्कुलर फील्ड ही बोलना, यस सर्कुलर फील्ड लाइन है, ओके। अब बेटा ये जो सर्कुलर फील्ड लाइन है, यहीं पे मैंने लूप ले लिया, मैं क्यों अपने लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड करूं, राइट। सर आपने रेक्टेंगल क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं, लेकिन आई टोल्ड यू कि रेक्टेंगल लेने से बी डॉट डीएल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सुनना बेटा ध्यान से, तो यहाँ पे मैंने बी वेक्टर और ये डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि दोनों की सेम ही सेंस है, मैं जा भी ऐसे रहा हूं और फील्ड भी ऐसे ही, तो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर हर जगह सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं बेटा, ये वायर है, ये उसके अराउंड लूप है, इस लूप को मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ बेटा, ये लूप है, तो बी ऐसे है, हर जगह डीएल भी उसके पैरेलल है, बी वेक्टर डीएल वेक्टर बीएल वेक्टर डीएल वेक्टर हर जगह सेम डायरेक्शन में, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इसका कितना हो जाएगा, बी डीएल कॉस 0 बी डीएल। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे पूरे लूप का फाइंड करना है, ओके। आई वांट टू फाइंड आउट द, आई वांट टू कैलकुलेट दिस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो कितना हो गया, बी डीएल, बी बाहर आ जाएगा सर कैसे, सिमेट्री, जितने भी पॉइंट हैं वो वायर से सेम डिस्टेंस पे हैं, तो हर पॉइंट पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड सेम होने वाला है, तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना आ जाएगा, बी इंटू 2πr, सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, 2πr आ जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई, इसका करंट आई लिया हुआ है, तो आप देखो इस बाउंड्री के सरफेस को ये वायर का पूरा करंट क्रॉस कर रहा है, कोई हिस्सा वायर का इस बाहर, इससे बाहर नहीं है, सरफेस को करंट जो है वो क्रॉस कर रहा है या थ्रेड कर रहा है, तो बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दो, b इंटू 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, तो b की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, इसको आई राइट म्यू नॉट बाय 4π इंटू 2i बाय r, वैसे आपकी मर्जी है बेटा, जो आपको अच्छा लगता है, आई डोंट वांट टू प्रेजुडिस यू, तो आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहते हो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू स्ट्रेट वायर, जो हमने पहले भी किया है बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। हर्षिता बेटा क्लियर है? आर्यन, मुकुट, गुरकीरत, भवनीत क्लियर है? यस सर। सर वही सिलेंडर वाले रिजल्ट। यस यस ओके गुड। अब सुना मेरी बात ध्यान से, आपको मैं देखो, वैसे तो बेटा ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो ट्रू है, राइट, लेकिन जो हमने लूप लेने हैं, एम्पिरियल लूप आपको लिखवाता हूँ, याद रखना है, जो हम लूप लेते हैं वो कैसे लेते हैं, एम्पिरियल लूप उसके 3 कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट, एम्पिरियल लूप लोगे जो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, एम्पिरियल लूप जब लेते हैं
तो जो वो लूप होगा उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड या तो 0 होगा, सेकंड या बी जो है वो डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अगर बी 0 हो गया मतलब बी डॉट डीएल 0 आ जाएगा बेटा, या फिर बी वेक्टर जो है वो डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू 0, या फिर बी वेक्टर विल बी पैरेलल टू डीएल वेक्टर। बीडीएल, ठीक है। फर्स्ट बी वेक्टर इक्वल्स टू, या तो बेटा जब आप लूप लोगे उस लूप के हर पॉइंट पे, मतलब जो भी पॉइंट होगा इन तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, चौथी कंडीशन नहीं आएगी जो हमारे सिलेबस में है। ऐसा नहीं आ नहीं सकती, लेकिन हमारा जो लूप हो इसी को ही एम्पिरिकल लूप बोलते हैं। मतलब बी या तो 0 होगा, मतलब आपने लूप कंसीडर किया, मान लो ये कुछ ऐसा कंसीडर किया, इतना हिस्सा यहाँ पर या तो बी 0 होगा, या बी और डीएल परपेंडिकुलर होंगे, या बी और डीएल क्रॉस मतलब 0 होगा, बी और डीएल पैरेलल होंगे। इन चौथा केस आपके साथ आपसे नहीं पूछा जाएगा कहीं पर भी, तो इसको हम एम्पिरिकल लूप बोलते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। दे आर कीपिंग थिंग्स सिंपल फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीस फर्स्ट, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको और कॉम्प्लेक्स करना है आप इसके बाद जा सकते हो, लेकिन एम्पिरिकल लूप क्या है, या तो बी 0 होने वाला है, या बी डीएल के परपेंडिकुलर होने वाला है, या बी डीएल के पैरेलल होने वाला है। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बेटा क्लियर हो गया सबको? यस सर। मुकुट बेटा क्लियर है? आर्यन, हर्षिता? यस सर। ओके बेटा, चलो आज हमारा ये एम्पियर सर्किटल लॉ और इसकी बेसिक एप्लीकेशन खत्म हो गई है। इसकी 2 एप्लीकेशन और हैं, वो हम कल करेंगे, और आप इस लेक्चर को दोबारा जरूर देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके आपको मैं दे सकूं, पर आप इसको देखोगे आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने चाहिए। कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, बट अगर आप देखोगे और आपको क्वेश्चन नहीं उठ रहे फिर आपको समझ नहीं आता, सिंपल। तो आप थोड़ा एफर्ट करना है इसको समझने के लिए, राइट? सो आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम इवनिंग एज यूजुअल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।